The next method of investing in gold is via stock market. There are two methods by which you can invest in gold via stock markets. One is gold ETFs and second is gold fund of funds. गोल्ड ETF क्या होता है? ETF कहने का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. जब हम म्यूचुअल फंड्स का डिस्कशन करेंगे तो हम बहुत सारे ETFs के बारे में बात करेंगे. अभी हम सिर्फ एक गोल्ड ETF के बारे में बात कर रहे हैं. गोल्ड ETF जो होता है एक पैसिव फंड ट्रेसिंग होता है. इसमें आप बस गोल्ड ETF जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक कर रहा होता है. जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे गोल्ड का ETF बढ़ेगा. इसमें यूनिट जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम होता है. 1 unit is equal to 1 gram or some part of 1 gram. It can be 100 part or 1/10 part of 1 gram depending upon mutual fund houses. Who decides the prices of these or who decides the NAV of these ETFs is London Bullion Market Association. It is not decided by Indian Market Association, Indian Jeweler Market Association, which decide the prices of gold in India, but it is slightly different because it is decided by London Bullion Market. तो जो मार्केट का गोल्ड का प्राइस चल रहा है और जो गोल्ड ETF का प्राइस चल रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. जनरली एक लंदन मार्केट प्राइस निकलने के बाद ये एक स्टेबल प्राइस रहते हैं और सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस का रिलेटिवली सिमिलर NAVs आना चाहिए. डिफरेंस कहाँ आता है? पहला, एक डिमांड और सप्लाई की वजह से. अगर सपोज सब कोई UTI का गोल्ड ETF खरीदना चाह रहा है या टाटा का गोल्ड ETF ज़्यादा खरीदना चाह रहा है तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ऑब्वियसली प्राइसेस थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेंगे. लोग UTI में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, UTI गोल्ड ETF में डिमांड ज़्यादा है, प्राइसेस सप्लाई अगर लिमिटेड रहेगी तो प्राइसेस थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेंगे. सेकेंडली NAVs कहाँ चेंज होते हैं. दूसरा, अगर आपका इक्विवेलेंट यूनिट कितना दे रही है आपको गोल्ड ETF. अगर आपका 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम है तो उसी के लिए रफली अगर आपने डिसाइड किया कि हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम है तो 99.5% प्योरिटी का गोल्ड आपको लगभग आज की डेट में अगर 66,000 अगर गोल्ड प्राइसेस चल रही है लंदन बुलियन मार्केट की तो रफली 6,600 रुपीज़ के आसपास आपको पे करना पड़ेगा फॉर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड विच गिव्स यू 1 यूनिट ऑफ ETF दैट विल बी ट्रैकिंग एज. आप जब बेचेंगे तो इसको यूनिट के फॉर्म में ही आपको बेचना पड़ेगा. तो एक तो आपके पास एडवांटेज ये रहता है. ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी आपको इतना सुविधा दे रही है जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्योरिटी चेक नहीं करना है, कुछ वेट चेक नहीं करना है, कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखना है, तो इनका एक ब्रोकरेज चार्ज होता है विच इज़ 0.5% जनरली. इसमें एग्जिट लोड गोल्ड ETFs में बहुत ज़्यादा नहीं होता है. लिक्विडिटी के मामले में जनरली आप आसानी से इसको सेल कर पाते हैं अगर आपके पास डिमांड उस दिन डिमांड मार्केट में कैसी है उस पर डिपेंड करता है. इट इज़ अ पैसिव इंडेक्स फंड. पैसिव इंडेक्स फंड कहने का मतलब होता है कि इसको कोई एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा है. जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे गोल्ड ETF का प्राइस बढ़ेगा. बट NAVs का एक और चेंज का रीज़न रहता है कि ये 95% अमाउंट आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया है गोल्ड ETF में तो कहीं कहीं कुछ म्यूचुअल फंड्स 95 रुपीज़ आपका इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड में और 5% स्टॉक गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर किसी और कैश में रखेंगे, या कभी कुछ म्यूचुअल फंड्स जो ETFs रहते हैं वो आपका 99% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है, आपको म्यूचुअल फंड के रास्ते से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIP के रूट से जा सकते हैं विच इज़ गोल्ड फंड ऑफ फंड्स. ध्यान रखिएगा, गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड फंड ऑफ फंड अलग चीज़ें होती हैं. गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है वो आपको गोल्ड माइनिंग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है, वाइल गोल्ड फंड ऑफ फंड जो है वो उसी कंपनी के गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है. जैसे अगर मैंने LIC का फंड ऑफ फंड खरीदा तो वो LIC के ETF में इन्वेस्ट करेगा. UTI का मैंने फंड ऑफ फंड खरीदा तो अगर UTI का टाई अप UTI के अगर ETF है तो वो UTI के ETF में जाके इन्वेस्ट करेगा. इसको क्यों, अगर तो हम डायरेक्टली ETF ही खरीद लें, आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं. बट फंड ऑफ फंड के साथ एडवांटेज क्या है, आप इसमें एक SIP सेट कर सकते हैं जो कि आप ETF में नहीं सेट कर सकते. ETF में आप जाते हैं, आप अपना यूनिट अलॉटमेंट करते हैं, आप यूनिट इतना बाई करते हैं उतना आपको यूनिट अलॉट हो जाता है. बट आप फंड ऑफ फंड के साथ एक SIP सेट कर सकते हैं जिसमें आप सपोज़ आपने बोला मैं 2000 का हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, वो आप ETF में 2000 का आप डायरेक्टली नहीं कर सकते. आपको उतना जाना पड़ेगा, उतना यूनिट खरीदना पड़ेगा, उतने जितने आपके यूनिट बनेंगे. बट फंड ऑफ फंड में आपका ऑटोमेटिकली 2000 का SIP का जितना भी आपका NAV वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसका वो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करेंगे. गोल्ड
फंड ऑफ फंड जो रहते हैं ये आपको म्यूचुअल फंड की तरह बिहेव करते हैं। इसमें ब्रोकरेज चार्ज जनरली 0.5 to 1% रहता है और एग्जिट लोड रफली 1%। कहने का मतलब कुछ लोगों जिनको एग्जिट लोड के बारे में नहीं पता, यानी आप जब अपना पैसा निकालेंगे तो लगभग आपको 1% चार्ज पे करना पड़ेगा और ख़रीदते वक्त आप ब्रोकरेज फीस लगभग 0.5% आपको देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग आपके पास किस तरह का डीमैट अकाउंट है। ठीक है, कई बार ये चार्जेस आपको अगर आपने ज़ीरोधा और आपने ग्रो वगैरह से ख़रीदा तो ये चार्जेस भी आपके ब्रोकरेज चार्ज नेग्लिजिबल या ना के बराबर रह सकते हैं। तो दीज आर टू मेथड्स फ्रॉम विच यू कैन इन्वेस्ट इन थ्रू स्टॉक मार्केट, दैट इज़ गोल्ड ETF एंड गोल्ड फंड ऑफ फंड।